हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्रेड्स फॉर स्किन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बनाते हैं अवेयरनेस वीडियोस ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, ताकि जो डिसीजंस आप अपने स्किन के लिए करने वाले हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड मिल जाए और आप फैसला कर सकें कि जो मशवरा आपको दिया जा रहा है आपको ये करना है या आप किसी और ट्रीटमेंट के या किसी और मशवरे के मुस्तहिक हैं। This is me, Dr. Amna Usman. We're running a chain of aesthetic clinics in Pakistan. पिंडी और इस्लामाबाद में हमारे क्लिनिक्स थे and we're coming up with a greater news now. We're expanding alhamdulillah and we're opening up 4 new branches. Stay tuned to know कि हम कौन से शहर के अंदर अब अपनी नई ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। थ्रेड्स क्या है और स्किन के अंदर ये कहाँ यूटिलाइज होता है, आज इसको एक डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सब के पूछे गए सवालों के जवाब होपफुली इस वीडियो के अंदर होंगे। जब इंसानों के ऑपरेशन होने शुरू हुए, ऑपरेशन की जगह को बंद करने के लिए एक धागा इजाद हुआ, उसको सूचर कहते थे। ठीक है, वो इसलिए इजाद हुआ कि स्किन आपकी जहाँ पे आपने ऑपरेट किया उसको खोला, अब तो एंडोस्कोपिक हो गए हैं और अब स्टिचेस की कम ज़रूरत होती है, लेकिन पहले बड़े स्कार्स डाला करते थे स्किन के अंदर। आपका अपेंडिक्स निकालना इतना बड़ा स्कार, आपका किडनी निकालना इतना बड़ा स्कार, तो वो जो स्कार बन जाता था उसको बंद करने के लिए, उसको सीने के लिए एक धागा इस्तेमाल होता था मुख्तलिफ वैराइटीज़ में, मुख्तलिफ साइज़ में। उसको सूचर कहते थे और सूचर बहुत बड़ी कंपनीज बनाती थी। स्टेरलाइज धागे होते थे, कोई इन्फेक्शन नहीं आता था। और फिर करते करते ये नोटिस किया गया कि जहाँ पे धागा लगा होता है वहाँ का स्किन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। यहाँ से धागों की इजाद शुरू हुई थ्रेड्स की फॉर स्किन। जिस जगह पे धागा लगता था वहाँ पे स्किन की रेडियंस, स्किन का टेक्सचर, स्किन की इलास्टिसिटी और स्किन की कोलेजन इंडक्शन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती थी। वहाँ पे लोगों ने सोचा कि इसको एस्थेटिक्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं एंड बैंग देयर इट इज़ नाउ। थ्रेड ने सारी मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। सो मच सो बड़ी जगह पे जहाँ पे पहले प्लास्टिक सर्जरीज ऑफर होती थी, अब वो रिप्लेस होके सिर्फ हल्का सा निक दिया, धागा अंडल डाला, कुछ मैनिपुलेट किया और उसको निकाला एंड देयर यू गो। आपको ना कोई बेहोशी करनी पड़ती है, ना किसी किस्म की कोई लंबे चौड़े सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ता है, ना कोई रिस्क, नथिंग लाइक दैट। यानी रिस्क आई मीन टू से कि जो आपके ओपन सर्जरीज़ के अंदर या प्लास्टिक सर्जरीज़ के अंदर जो रिस्क होते हैं उनके बगैर आपको वो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। इट हैज़ हिट द मार्केट सो कूल और इसने दुनिया की मार्केट को टेक ओवर कर लिया और बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक सर्जरीज़ को रिप्लेस करके एक क्विक किस्म के कंप्लायंट किस्म के थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट शुरू हो गए। थ्रेड्स क्या चीज़ है? सिंपल, जैसे बाय द नेम, उर्दू के अंदर धागा कहते हैं। इसकी मल्टीपल वैरायटीज़ हैं। ये जो वैरायटीज़ हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट इट दे आर मेड ऑफ। इसमें जो वैराइटीज़ हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं स्किन के अंदर, दे आर PDO, दे आर PCL, दे आर PLLA एंड देन कुछ इन इंग्रेडिएंट्स को मिला के भी धागे आ रहे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल्स है। ये कैसे काम करता है स्किन के अंदर? स्किन के अंदर जब आप धागा डालते हैं ये स्किन के नीचे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी खर्च होना शुरू होता है, एब्जॉर्ब होना शुरू होता है बाय स्किन, यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है स्किन के अंदर। व्हाटएवर वर्ड सूट्स यू और आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए, यानी ये स्किन के नीचे कंज्यूम होना शुरू हो जाता है बाय बॉडी और बाय इंड्यूसिंग कोलेजन इन द स्किन, बाय इंड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट इन द स्किन। जिस जगह पे धागा डाला जाता है वहाँ पे स्किन की वैस्कुलैरिटी इंप्रूव हो जाती है, कि ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाती है, स्किन के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेजन इंडक्शन हो जाती है, उससे स्किन का कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है, रेडियंस इंप्रूव हो जाती है। इट कैन बी यूज एज एंटी एजिंग, फाइन लाइन रिडक्शन हो जाता है और कुछ बहुत अच्छे धागे लिफ्टिंग के अंदर बहुत करामत साबित होते हैं। ये तो हो गया कि इसके जो जिस इंग्रेडिएंट के साथ ये बना हुआ है उसके हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन। उसके बाद धागों की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, अकॉर्डिंग टू देयर गेजेस, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स। ओके, इसके अंदर कुछ धागे आते इंच धागे। इंच धागे का मतलब ये है कि इतना सा इंच होगा वो धागा होगा, आप उसको कोलेजन इंडक्शन के लिए, रेडियंस के लिए, जनरल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ के ऊपर आपको इसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आ गया मोनोफिलामेंट थ्रेड्स। मोनोफिलामेंट थ्रेड्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और बेसिकली PDO मटेरियल के ये बने होते हैं। दे आर वेरी रेडिली एब्जॉर्ब्ड, ईजिली एब्जॉर्ब्ड और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये स्किन के अंदर कोलेजन इंडक्शन करते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्किन टाइटनिंग में हेल्प करते हैं, रेडियंस एंड ग्लो में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ गए कॉग थ्रेड्स। कॉग थ्रेड्स के अंदर नॉर्मल धागा डिफरेंट गेजेस में, 18 गेज में, 20 गेज में, 21 गेज में धागे बने होते हैं। उसके ऊपर कॉग्स लगे होते हैं। कॉग का मतलब हुक्स लगे होते हैं। ओके, हुक्स लगे होते हैं। वो हुक्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। देन देयर कम यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, 4 डायरेक्शनल, 12 डायरेक्शनल,
whatever. So whatever that direction is, they are cog threads or hook threads. वो जब आपकी स्किन के अंदर डालते हैं, उसको पुल करते हैं, तो वो जो कॉग होता है यानी जो हुक होता है, वो आपके स्किन के फेशिया और फैट को पुल करके आपके लीविंग पॉइंट के ऊपर छोड़ देता है और फिर आपको एक बहुत अच्छा फेसलिफ्ट फील आ जाता है। इसके बाद फर्दर दागे आते हैं टोर्नेडो, स्क्रू, डबल ट्विस्ट वगैरह वगैरह। इनको छोटे मोटे एरियाज़ के ऊपर जहाँ पे आपने अगर आपको अंडर आई रिंकल ठीक करने हैं या इन जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मेजर पर्पज इज कोलेजन इंडक्शन। ओके, सो इफ आई कैटेगराइज, आई यूज मेजर कोलेजन इंडक्शन थ्रेड्स एंड नंबर 2 पुल थ्रेड्स। ऐसा नहीं है कि पुल थ्रेड्स कोलेजन इंडक्शन नहीं करते, लेकिन जो नॉर्मल कोलेजन इंडक्शन थ्रेड्स हैं उसमें कॉग नहीं होता। तो नॉन कॉग थ्रेड्स एंड कॉग थ्रेड्स एंड देन PCL, PDO एंड PLLA। सारे धागे कोलेजन इंडक्शन करते हैं, सारे धागे आपकी इलास्टिसिटी को बूस्ट करते हैं, सारे धागे आपके स्किन के टेक्सचर को, आपके स्किन के रेडियंस को, ग्लो को इम्प्रूव करते हैं और सारे धागे एंटी एजिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हाउ टू चूज़ डिफरेंट थ्रेड्स फॉर योर स्किन। मैंने आजकल बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो यानी फेस लिफ्ट के लिए जाते हैं लेकिन मोनो थ्रेड्स डलवा के आ जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि उनकी ज़रूरत क्या है। ओके, इसके अंदर अब थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। अगर आप थिन थ्रेड्स में जाएं, नॉन कॉग थ्रेड्स के अंदर जाएं, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर कोलेजन इंडक्शन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स इंडक्शन, और आपका इलास्टिसिटी इम्प्रूव, कोलेजन बूस्ट, और ये हल्के पुल्के रेडियंस और हल्के पुल्के फाइन लाइंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इनके थ्रेड्स थोड़े से वीक्स के ऊपर थोड़े से वीक्स में आते हैं और फिर थोड़े से वीक्स के बाद चले जाते हैं। यानी अगर आप फेस लिफ्ट के कैंडिडेट हैं, यानी आपको फोल्ड्स बन गए हैं, आपको मैरिनेट लाइंस बन गए हैं, आपको जाउल्स बन गए हैं, आपके नेक के नीचे सैगिंग आ गई है, तो उसके लिए आपको ये थ्रेड्स रिकमेंडेड नहीं हैं। दीज थ्रेड्स आर रिकमेंडेड ओनली फॉर योर फाइन लाइन रिडक्शंस या जहाँ पे आपको छोटे मोटे स्किन के इश्यूज ओरिजिनेट करने शुरू करें। मे बी व्हेन यूर इन योर अर्ली 30s और व्हेन यूर इन योर लेट 20s और आप चाहें कि कोलेजन इंडक्शन का कोई ट्रीटमेंट शुरू कर लें, तो देन यू कैन यूज़ मोनो थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स, डबल ट्विस्ट, टोर्नेडो, इंच थ्रेड्स। ये वो इंच थ्रेड बहुत छोटा धागा होता है, आमतौर पे हम पेरी ऑर्बिटल एरिया के अंदर यूज़ करते हैं फॉर कोलेजन इंडक्शन, फाइन लाइन रिडक्शंस। इन धागों की कुछ लिमिटेशन है, ये सिर्फ PDO में आते हैं और इनकी लिमिटेशन ये है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इनका रिजल्ट बहुत कम लास्ट करता है और ये कोई ख़ास लिफ्टिंग या पुलिंग इफेक्ट आपकी स्किन को नहीं देते, लेकिन स्लाइटली टाइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं। लेकिन टू गेट और टू रीच दैट टाइटनिंग इफेक्ट लेवल, they need a lot of threads, hundreds and hundreds of threads. I mean, just imagine कि 1 सेंटीमीटर के वक्फे से आपने धागा डालना है और धागा टोटल 2 इंच का है, तो कितने धागे आपके फेस एंड नेक में यूज़ होंगे? That cost a lot of money. तो अगर आप मनी वाइज देखें, धागा करना वेरी सेफ, ट्रीटमेंट नॉट मच ऑफ द पेनफुल ट्रीटमेंट, डाउन टाइम कोई ख़ास डाउन टाइम नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन का एक प्रिक मार्क आपको कहीं या कोई ब्रूज वगैरह आ सकता है। सो 2-3 दिन के अलावा और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आता, रिस्क फैक्टर्स कोई नहीं है, लेकिन इट कैरीज अ ह्यूज प्राइस टैग। और अगर आप इसका कोलेजन इंडक्शन कंपेयर करें विद अदर कोलेजन इंडक्शन टेक्निक्स लाइक माइक्रो नीडलिंग और विद PRP, I always suggest my patients to choose for micro needling RF treatment along with PRP instead of going for mono threads for your collagen induction, because एक तो उसके ट्रीटमेंट रिपीटेडली चाहिए होते हैं, नंबर 2 उनके रिजल्ट्स बहुत कम अरसे के लिए लास्ट करते हैं, नंबर 3 उनका रिजल्ट आने में 2 वीक्स लगते हैं, नंबर 4 आपका स्किन सेटल होने में 3-4 दिन लग जाते हैं। सो स्किन सेटल होने में 3-4 दिन लगे, रिजल्ट्स आए 2 हफ्ते के अंदर और फर्दर 4 वीक्स के अंदर रिजल्ट्स खत्म हो गए, लेकिन प्राइस टैग विल वेरी फ्रॉम समवेयर बिटवीन 75,000 अप टिल 1.5 लाख रुपए फॉर योर फेस एंड नेक ट्रीटमेंट। Why not choosing microneedling RF instead of going for this? Microneedling RF जब आप करते हैं 2-3 सेशन होते हैं, कोई खास डाउन टाइम नहीं होता, आपका स्किन उसी दिन ठीक हो जाती है, रिजल्ट्स 2 वीक्स में आते हैं, बट द रिजल्ट्स लास्ट वेरी लॉन्ग और मल्टीपल आपके इंडिकेशंस के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। सो चूज़ योर ट्रीटमेंट वाइजली। अगर आप फिर भी शौक से मोनोथ्रेड डलवाना चाहते हैं, येस इट डज गिव रिजल्ट, बट विद अ मोर प्राइस टैग, it's a pricey treatment, or फिर multiple sessions and frequent sessions. If you ask me, my word will always work for microneedling RF. 2-3 सेशन कराएं, even if you're touching your late 20s or 30s, साल में 2-3 सेशन कराएं, amazing results, skin tightening, pore reduction, skin brightening, wrinkle reduction, collagen induction, radiance, glow, and whatnot. Excellent. But that doesn't mean that mono threads don't give results. They do. If you want even better results, you can combine
microneedling RF along with some collagen induction threads. Now coming to pull threads, cork threads. Pull threads या cork threads ने facelift को आहिस्ता आहिस्ता replace कर दिया है. Now facelift needs बेहोशी, opening up your skin, going underneath where a lot of nerves पूरा fanning out on your face. एक भी nerve damage हो जाए, you can get your lip drop forever, you can get your brow drop forever, you can so a lot of things. ठीक है, क्योंकि सारा जो nervous आपका प्लेटफॉर्म है वो सारा स्किन के नीचे लगा हुआ है. जब आप ओपन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं, यू आर एट रिस्क ऑफ you might damage all these structures or the loss is forever. अब फेस लिफ्ट की बजाय कॉक थ्रेड्स ने मार्केट को हैरान करने शुरू कर दिया. इनिशियली देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि धागे डालेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते, लेकिन अभी इतने अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं और इतने अच्छे धागे आ गए हैं कि आपको अमेजिंग किस्म का फेस लिफ्ट मिल जाता है ओनली इन 15 मिनट्स. आपका टोटल 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है. फेस लिफ्ट की निशानियाँ क्या है, मतलब आपको कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको फेसलिफ्ट करा लेना चाहिए बाय थ्रेड्स. फेसलिफ्ट की निशानी है कि आपने 30 क्रॉस कर लिया और अब आपको कहीं कहीं फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं. लाफ लाइन बहुत डीप होना शुरू हो गया है, मेरिनेट लाइन बहुत डीप होना शुरू हो गया है. एंड डीप हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम लॉस ओनली बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी पुलिंग योर स्किन मसल्स एंड फेशियस डाउन, लूजिंग द फैट फ्रॉम योर फेस. आपके एंकरिंग खत्म हो रही है और आस्ता आस्ता जिल नीचे आने शुरू हो गया है. अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आप बियर कर रहे हैं, I'll repeat again, आपको स्किन लटक रही है, आपका लाफ लाइन फोल्ड्स, मेरिनेट लाइन और फोल्ड्स या आपका जाउज बनने शुरू हो गए हैं और वक्त के साथ गहरे होने शुरू हो गए हैं, तो फिर आप उसके लिए कैंडिडेट हैं. अब चूज़ क्या करना है, आपको प्लास्टिक सर्जरी में जाना है कि थ्रेड लिफ्ट में. ऑब्वियसली थ्रेड लिफ्ट में, बिकॉज इट्स लीस्ट रिस्की. There is not much of any underlying opening up or fiddling is needed. It's just one pocket anywhere on your face where your treating doctor will decide. और local लगाया. और जो misconceptions है लोगों की वो ये कि it's very painful treatment. वो for me it's a very very easy treatment. It's very convenient, it's very painless because एक तो जो सारा काम हो रहा होता है वो लोकल में हो रहा होता है, यानी लोकल एनेस्थीसिया में. आपको बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती. एक इंजेक्शन लगता है वो आपकी स्किन को सुन कर देता है और उसके साथ आपको ट्रीटमेंट होता है. सो दैट कीप्स ऑल ट्रीटमेंट वेरी पेनलेस और नियर पेनलेस. नंबर 2, आपको सर्जरी के बाद आपको कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है कि आपकी स्किन नॉर्मल हो, ठीक हो, स्वेलिंग रहती है. यानी प्लास्टिक सर्जरी के बाद आपका जो हीलिंग टाइम है वो तकरीबन 3 महीने का है. 3 महीने का हीलिंग टाइम है और रिस्क अलहदा. रिस्क में एसिमेट्री इज़ फॉर एवर. आपका कोई नर्व लॉस हो जाए इट्स फॉर एवर, सो रिलेटेड टू नर्व लॉस इज़ फॉर एवर. तो फिर इसका डाउन टाइम ज़ीरो. आपको हमने ट्रीटमेंट किया, कोई ख़ास रिस्क नहीं है, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. आपको रिजल्ट तकरीबन 3 वीक्स में आना शुरू हो जाता है. हल्की फुल्की स्वेलिंग कोई पेशेंट्स नोट करते हैं जो 2 हफ्ते रहती है, यानी अ लिटिल बिट ऑफ एडिमा. दैट इज़ फॉर श्योर. कोई भी इतना फिडलिंग ट्रीटमेंट हो उसमें एडिमा आ सकता है, लेकिन इट कैन बी ईजिली मैनेज बाय सर्टन टेबलेट्स. और कोई ख़ास केयर नहीं करनी होती, कोई ख़ास रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. आपको प्रॉपर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं 6 वीक्स के अंदर. सो आपका ट्रीटमेंट हुआ, इट्स डन इन लोकल, इट्स वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट. आपको थ्रेड ट्रीटमेंट हुआ, कोई ख़ास पेनफुल नहीं था. उसके बाद हल्का फुल्का पेन, हल्का फुल्का स्वेलिंग हफ्ता 10 दिन रही. इट कैन बी वेल मैनेज विद मेडिकेशन. 6 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. कॉक थ्रेड्स हैं या जो पुल थ्रेड्स हैं या जो लिफ्टिंग थ्रेड्स हैं वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. दे कैन बी यूज फॉर योर लिफ्टिंग ऑफ योर नेजोलेबियल फोल्ड और लाफ लाइन रिडक्शन, मेरिनेट लाइन, जाउल्स, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं. और फिर जो एज के साथ एक डबल चिन बनना शुरू होती है, एक चिन के नीचे एक पाउच बनना शुरू हो जाता है, उसको बड़े बेहतरीन तरीके के साथ पुल थ्रेड्स के साथ मैनेज किया जा सकता है. इवन नाउ फॉर द ब्रेस्ट लिफ्टिंग द थ्रेड्स आर बीन यूज, लेकिन उसके अंदर फिर क्वांटिटी ऑफ थ्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइस टैग गोज अ लिटिल हायर. सो फेस के लिए इफ़ यू थिंक अबाउट प्लास्टिक सर्जरी और थ्रेड्स, माई वोट इज़ टूवर्ड्स थ्रेड बिकॉज लेस प्राइसी, नो रिस्क, नो जनरल एनेस्थीसिया, क्विक ट्रीटमेंट, रिजल्ट स्टार्ट कमिंग इन 6 वीक्स टाइम, नो डाउन टाइम. लेकिन अगर ब्रेस्ट लिफ्टिंग के अंदर अगर आप थ्रेड लिफ्ट को यूज़ करते हैं या बटक्स लिफ्ट के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ थ्रेड्स मोर चाहिए होते हैं बिकॉज ऑफ द वेट एंड बिकॉज ऑफ द लिफ्टिंग ऑल मैकेनिज्म. नंबर ऑफ थ्रेड जब बढ़ते हैं तो कॉस्ट इमीडिएटली बढ़ जाती है. लेकिन अगर आप फिर उस कॉस्ट को सर्जिकल ब्रेस्ट लिफ्ट से कंपेयर करें तो वो कॉस्ट द सर्जिकल ब्रेस्ट लिफ्ट इज़ बेटर बिकॉज इट्स ब्रेस्ट लिफ्ट के अंदर को बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते. और सो इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस तो फिर सर्जरी इज़ बेटर फॉर ब्रेस्ट लिफ्टिंग एज कम्पेयर टू थ्रेड लिफ्ट. बिकॉज thread lift for breast, because breast is heavier
इफ़ यू कंपेयर विद द फेस स्किन, आपको पुल करने के बहुत धागे डालने पड़ते हैं एंड द रिजल्ट स्टार्ट वीनिंग ऑफ वेरी क्विकली। लेकिन अगर आप सर्जिकल ब्रेस्ट लिफ्ट में जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्ट भी करते हैं। इम्प्लांट्स वगैरह अगर डलवाते हैं उसके रिजल्ट्स ओवर अ डेकेड लास्ट करते हैं और उसमें कोई खास रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। इफ़ यू थिंक अबाउट कोलेजन इंडक्शन इन फेस, microneedling RF, along or without threads, yes. For your lifting, surgery or thread lift. Thread lift for the breast lift and for the buttocks lift, implant, lifting और thread lift, I think implant and lift, surgical lift. इसके अलावा threads कहीं use हो सकते हैं? Yes, threads can be used for your brow lift. Thread can be used to fix your periorbital wrinkles. Threads can be used for your hands. So they can be used anywhere on the body जहाँ पे आपको collagen induction चाहिए हो. Thread lift है brow, it lasts lesser. So combining your thread lift brow along with the Botox can give you better and longer lasting results. I hope मैंने आज आपकी queries को solve कर दिया हो. अगर कोई क्वेरीज रह गई हैं, यू कैन लीव इन कमेंट सेक्शन। ये वीडियो हमने बनाई रिसेंटली, हमने मैडम इफ़त उमर का थ्रेड लिफ्ट किया। उनकी रिजर्वेशन को जानते हुए मैंने सोचा कि हमारे बड़े सारे सामाइन की भी ये रिजर्वेशंस होंगी, तो इसको प्रॉपर्ली टारगेट करते हैं। उनका भी ये कहना था कि हमने जब भी फेस लिफ्ट होता है बस 2 हफ्ते चेहरा सूजा रहता है और उसके बाद चेहरा गिर जाता है वगैरह। आई मीन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑब्वियसली। तो इसमें आई होप कि हमने आपका सारा क्वेरीज को सॉल्व कर दिया हो। येस, चेहरा सूजता है थ्रेड लिफ्ट के बाद, द स्वेलिंग स्टेज फॉर 2 वीक्स बिकॉज आपका, और फिर उसके बाद वॉल्यूम शिफ्ट होता है क्योंकि एज के साथ आपका सारा कुछ नीचे आ रहा है, तो फिर आपका वॉल्यूम यहाँ से जा रहा है, तो आप वो जो वॉल्यूम मिड फेज वॉल्यूम है उसको अपने लिए भूल चुके होते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप थ्रेड लिफ्ट करेंगे तो आपका वॉल्यूम शिफ्ट होगा टूवर्ड्स मोर यूथफुल फीचर्स एंड मोर यूथफुल स्किन। सो थ्रेड्स आर अमेजिंग। गोइंग फॉर अ प्लास्टिक सर्जरी इन दिस एरा जहाँ पे थ्रेड लिफ्ट्स आर वर्किंग अमेजिंग. So I think it's you must all start thinking about going for thread lift. अगर आपको laugh line folds बहुत deep हो चुके हैं, आपके marinate lines बन चुके हैं, आपको chin के नीचे pouch आ गया एजिंग की वजह से, thread lift is for you. Thank you very much. I hope आपको हमारा content पसंद आया हो। इसी तरह का content देखने के लिए हमें suggestions भी भेजते रहें, हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें।